नाइन्थ क्लास बेटा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका फ्लोटेशन। तो फ्लोटेशन की अगर मैं बात करता हूं तो फ्लोटेशन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हम लोगों ने पढ़ा है कि हर एक बॉडी एक दूसरे के ऊपर क्या लगाती है बेटा, आपका एक फोर्स लगाती है जिसका वैल्यू क्या होता है बेटा, आपका F इक्वल्स टू एम इंटू ए। क्लियर बात, अगर वो आपकी मोशन करती है। दूसरा एक्शन रिएक्शन भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो इन सब के अकॉर्डिंग हमें ये पता लगता है कि हर एक बॉडी एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स जो है वो क्रिएट करती है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि वो फोर्स जो है वो सभी के लिए सेम नहीं होता। किसी के लिए ज्यादा होता है तो किसी के लिए कम होता है। जैसे अगर मान लिया ऊंट की हम बात करें तो ऊंट नॉर्मल एक तरीके से जमीन पर अगर आप दिखते हैं तो वो एक तरीके से बड़ी दिक्कत महसूस करता है। लेकिन अगर आप उसको रेगिस्तान में देखें तो उसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो फोर्सेज है ये अलग अलग जगह हर एक बॉडी एक अलग अलग तरीके से आपकी काम करती है। ठीक है, तो उसी में ही जैसे सबसे पहला टॉपिक हमारा है क्या बेटा, आपका थ्रस्ट। ठीक है, तो बात करते हैं व्हाट इज थ्रस्ट। तो थ्रस्ट इज डिफाइंड, क्या बेटा, थ्रस्ट इज डिफाइंड एज द टोटल फोर्स exerted by a body perpendicular to another surface। क्लियर बात, अगर कोई भी जो बॉडी है बेटा, ठीक है, किसी बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलरली, ठीक है, परपेंडिकुलरली जो फोर्स एक्सर्ट करती है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एक फोर्स है तो ऐसा यूनिट थ्रस्ट का कितना होता है बेटा, आपका न्यूटन होता है। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो परपेंडिकुलर फोर्स ये यहां पे आपका लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहां प्रेशर और थ्रस्ट में क्या अंतर है, ये चीज आज हमें समझनी होगी। तो प्रेशर की भी अगर मैं बात करूं तो प्रेशर का भी डेफिनेशन कुछ इसी टाइप का होता है कि इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर फोर्स, क्लियर बेटा बात, एक्टिंग पर यूनिट एरिया। यही अंतर होता है प्रेशर और थ्रस्ट में। यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल फोर्स लगता है परपेंडिकुलरली वो तो क्या होता है बेटा आपका, वो तो होता है थ्रस्ट। लेकिन अगर हम पर यूनिट एरिया उस फोर्स को देख रहे हैं तो वो क्या होता है बेटा आपका, वो होता है प्रेशर। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान कर लें क्योंकि इन दोनों में देखो कंफ्यूजन सा बना रहता है, थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। क्लियर बात, तो आज के बाद इन दोनों का कंफ्यूजन आप लोग हमेशा के लिए खत्म करें कि व्हाट इज थ्रस्ट एंड व्हाट इज प्रेशर। तो जैसा कि मैंने बताया डेफिनेशन दोनों का कुछ सिमिलर सही है, कहां पे जाके बदलता है, यहां पे जाके। ये भी फोर्स ही है, ये भी फोर्स ही है, ये भी परपेंडिकुलर ही है, ये भी परपेंडिकुलर ही है। लेकिन फर्क क्या है कि ये एक तरीके से क्या है, ये टोटल फोर्स है, लेकिन ये कैसा है आपका, ये पर यूनिट एरिया जो फोर्स परपेंडिकुलर लगता है किसी बॉडी के ऊपर उसको हम क्या बोलते हैं आपका, उसको हम प्रेशर से इंडिकेट करते हैं, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। क्लियर बात, तो प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है, जैसे थ्रस्ट का तो ऐसा यूनिट क्या हो गया आपका, न्यूटन हो गया। लेकिन प्रेशर का ऐसा यूनिट जो मैं आपको बताऊं तो प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है बेटा आपका, अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें यानी कि P इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा आपका, F अपॉन ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या होता है आपका, न्यूटन होता है, और एरिया का यूनिट क्या होता है बेटा आपका, मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर बात, तो इस चीज को हम कहते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, पास्कल। और पास्कल को हम रिप्रेजेंट करते हैं PA से। क्लियर बात, तो प्रेशर की जो यूनिट है वो पास्कल होती है और थ्रस्ट की जो यूनिट है बेटा वो आपकी क्या होती है, आपकी न्यूटन होती है। क्लियर बात, तो प्रेशर F अपॉन ए और जो आपका F है वो क्या है, वो आपका थ्रस्ट है। क्लियर बात, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें दो बात समझ में आती है क्या, कि जो प्रेशर है हमारा वो फोर्स के तो कैसा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन एरिया के साथ कैसा होता है बेटा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि क्या मतलब हुआ कि फोर्स, अगर आप प्रेशर को फोर्स के ऊपर देखते हैं तो जितना ज्यादा फोर्स आप लगाओगे प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। और सेकंड, अगर आप एरिया की बात करें तो यानी कि जितना छोटा होगा एरिया प्रेशर उतना ही क्या लगेगा बेटा आपका ज्यादा।
जितना बड़ा हो जाएगा उतना ही प्रेशर क्या हो जाएगा आपका घट जाएगा। क्लियर बात। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक बड़े एरिया पर प्रेशर लगाता हूं, ठीक है, अगर एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर क्या हो जाता है बेटा आपका कम हो जाता है। क्लियर बात। इसी जैसे चाकू है, ठीक है, चाकू से जब चाकू की एक तरीके से जितनी बारीक हम करते हैं चाकू को, उतना ही जल्दी वो फल को काट सकता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है क्योंकि जब हम उसको बारीक कर देते हैं, पैना कर देते हैं, तो उसका हम एरिया ही तो रिड्यूस करते हैं। तो अगर उसका एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं क्या चीज बढ़ जाएगी बेटा, वो प्रेशर एक तरीके से अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर बात। तो एक बार बेटा इसको बुक से सही तरीके से एक बार पढ़ें, ठीक है।